मुद्दों पर मेरी बातचीत हुई उनसे। सर्वप्रथम रूप से जो 15 नंबर बिजली घर है, सरवणनाथ हमारा व्यापार मंडल है, कुशाघाट मार्ग, इसकी नितांत आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि आप देखेंगे कि अभी ऊपर अपर रोड खुदा हुआ है, और अपर रोड खुदा होने के कारण आप देखिए जहाँ गड्ढे हो रखे हैं वहाँ जरा सा, जहाँ 500 और 1000 की भीड़ तीर्थयात्रियों की होती है तो ऐसा लगता है लाखों की तीर्थयात्रियों की भीड़ हो गई है। और इतना दबाव रहता है, इतना दबाव रहता है, पुलिस प्रशासन के भी हाथ पैर फूले रहते हैं, कोई दुर्घटना ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई घटनाक्रम ना हो जाए किसी प्रकार का। और बाज़ारों में जो हमारे व्यापारी भाई हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है पार्किंग की। तो मैं समझता हूँ पुल अगर यदि बन जाता है 15 नंबर बिजली घर पे, तो एक तो पार्किंग की सुविधा हमारे सब साथियों को हो जाएगी, आसानी से हमारे मोती बाजार व्यापार मंडल के या हमारे सर्वनाथ व्यापार मंडल के साथी हैं, चाहे हमारे रामघाट के साथी हैं, तो मैं समझता हूँ उनको जो है पार्किंग की सुविधा मिल जाएगी। और पुल के आगमन से चंडी देवी और मनसा देवी जाने वाला जो तीर्थ यात्री है उसकी यात्रा और सुगम हो जाएगी। और चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से क्राउड बढ़ता है, यहाँ आसपास आपने देखा होगा धर्मशाला भी हैं, आश्रम भी हैं और होटल भी हैं, उनके भी तीर्थ यात्रियों को बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर पार्किंग की। आप देखेंगे कि जो बाजार के अंदर हमारे होटल है तो धर्मशाला हैं, उनको पार्किंग के लिए या तो माया देवी में जाना पड़ता है या अन्य पार्किंगों में जाना पड़ता है, गड्ढा पार्किंग हो गई, अन्य। तो मैं समझता हूँ पार्किंग की सुविधा भी उनको पुल के आगमन से मिल जाएगी। और दूसरा जो मुद्दा था हमारा कि आप देखेंगे कि बाजार बाबा हरदेव सिंह के टाइम पर बना। बाजार जो हमारा सीमेंट का, कंक्रीट का हमारा बनता है, पक्का बाजार बनता है, और उसके बाद में बाजार आप देखेंगे कि जगह जगह जो है स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, मतलब जगह जगह ठोकरें बनी हुई हैं। आप यहाँ सर्वनाथ हमारा सामने सत्यनारायण का मंदिर है, उसके अगर आगे आप देखेंगे ठोकर बनी हुई है। तो बाजार भी मैं समझता हूँ कि नया बनना चाहिए और हर की पौड़ी तक नया बाजार बनना चाहिए। और पानी आप देखेंगे कि जो पानी की लाइन है वो सन 74 की गिरी हुई है। उसके बाद में बाजार के अंदर कभी भी किसी जनप्रतिनिधि ने इस बात को नहीं उठाया, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने भी इसको भी बात को कभी आगे नहीं बढ़ाया कि अगर आप देखेंगे उस क्षेत्र में कि पानी की जो लाइन है वो पानी की लाइन भी सन 74 की है, पानी की लाइन भी नहीं डलनी चाहिए। ये भी मेरी एक मांग है कि क्योंकि थोड़े से जब पानी किसी टाइम जाता है तो उस टाइम नलकों में जो है नालियों का पानी रिसके आ जाता है जिसे तीर्थयात्री पीते हैं। ये भी एक घटना है। इन्हीं सभी बातों को लेकर जो है आज बात हुई। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात नहीं कहना चाहता हूँ कि देखिए 2010 के कुंभ के दौरान मुख्यमंत्री निशंक जी थे। मुख्यमंत्री निशंक जी रहते हुए उन्होंने जो है मेला प्राधिकरण का गठन किया था, और उसके उपरांत मेला प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ। तो कुंभ मेला प्राधिकरण का गठन होना चाहिए ताकि हमारे आसानी से जनप्रतिनिधि जो हमारे चाहे व्यापार मंडल के साथी हों, चाहे पत्रकार बंधु हों, चाहे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि हों, वो उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, ऑटोमेटिक उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो मेला प्राधिकरण के माध्यम से सरकार को कोई बात जाएगी तो वो एक जो है न्याय संगत होगी, और वो न्याय संगत बात होगी और सरकार को भी वो मान्य होगी। ये मेरी आपके माध्यम से मांग है, और निरंतर इस मांग को भी मैं आगे भी दोहराता रहूँगा। धन्यवाद।